नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक आवर चैनल करियर साथी कोचिंग। बिल्कुल आपके कई सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर की क्लास इंग्लिश मीडियम में लेके आओ। तो बिल्कुल आपकी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान जो वैल्यू एडेड पेपर है आपका, जिसकी एग्जाम मार्च की शुरुआत में होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए कॉमन पेपर है। इसकी यूनिट फर्स्ट का हम आज पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो के अंत तक हम आपको बीच में बहुत सारी जानकारी बताएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वो भी हम आपको देंगे। तो आज की जो क्लास है यूनिट फर्स्ट की, इसमें आपके 4 फोर्ट है। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 फोर्ट्स है। जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है और रणथंभौर है। ये 4 किले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो शुरुआत करते हैं जैसलमेर टाउन से। जैसलमेर टाउन जैसे बोला जाता है द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। जैसलमेर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी इज ए हिस्टोरिक टाउन इन राजस्थान। राजस्थान में गोल्डन सिटी के नाम से जो हिस्टोरिक टाउन है, जो जगह है, वो है जैसलमेर, जो कि फेमस है फॉर इट्स मैग्निफिसेंट फोर्ट, रिच कल्चर हेरिटेज एंड डेजर्ट लैंडस्केप। जैसलमेर अपने जो फोर्ट है, वहाँ का जो जैसलमेर किला है उसके लिए, और अपनी एक रिच कल्चर हेरिटेज के लिए और डेजर्ट लैंडस्केप के लिए पूरी इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसलिए इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है बिकॉज क्योंकि ये रात में ये शाम को जब सनसेट हो रहा होता है तो ये येलो कलर यहाँ पे येलो स्टोन के मोस्टली यहाँ पे बिल्डिंग होने की वजह से ये सोने की तरह चमकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन सिटी। और इसके अलावा ये थार डेजर्ट में है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। बात करते हैं कल्चर एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की। जैसलमेर वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टॉप ऑन द एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया, पर्सिया, इजिप्ट एंड अरेबिया। यानी कि ये जो राजस्थान का जैसलमेर है यहाँ पे, तो ये जो एंशिएंट ट्रेड हुआ करता था उस टाइम, जो इंडिया से पर्सिया और इजिप्ट और अरेबिया जाने का रास्ता कहाँ से होके जाता था, और जैसलमेर से होके जाता था। तो ये सिल्क रूट पे था। किस रूट पे था? सिल्क रूट पे था। तो एक बहुत ही ट्रेड रूट का रास्ता था। द टाउन स्टिल रिटेन्स इट्स मिडाइवल कैरेक्टर विद नैरो एलेज और नेट हवेलीज एंड बसलिंग मार्केट। आज भी जैसलमेर में जो अपना जो उस टाइम का जो कैरेक्टर है वो लेके आज भी जैसलमेर जिंदा है। इसकी जो संकरी गलियां हैं, नैरो एलेज है, इसकी जो अलंकृत यानी कि जो बहुत डेकोरेटेड जो हवेलियां है, और यहाँ के चहल पहल वाले मार्केट आज भी हमें उस जमाने की याद दिलाते हैं जैसलमेर में। यहाँ के फेस्टिवल और कल्चर की बात करते हैं तो जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल लगता है जनवरी या फरवरी में। इट इज शो केस राजस्थानी फोक डांस। यहाँ पे राजस्थानी फोक डांस करवाए देखा जा सकता है। केमल रेस यानी ऊंटों की दौड़ होती है एंड टर्बन टाइम कंपटीशन, और पगड़ी बांधने के यहाँ पे क्या होते हैं, कंपटीशन होते हैं, टर्बन टाइम कंपटीशन। तो ये यहाँ का कल्चर है, फेस्टिवल है। द टाउन इज फेमस फॉर राजस्थानी क्विजिन इंक्लूडिंग दाल बाटी चूरमा एंड केर सांगरी। यानी राजस्थान का जो दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का आप यूँ कह सकते हैं स्टेट फूड है, यानी इसके लिए फेमस है राजस्थान। और केर सांगरे की जो सब्जी है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये यहाँ के फेस्टिवल कल्चर की बात करते हैं। फेमस अट्रैक्शन इन जैसलमेर। जैसलमेर में क्या फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है? फर्स्ट वन इज दी पटवों की हवेली। क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी हवेलियां दी हुई है तो हम इन चीज़ों को यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करके जो रेस्पेक्टिव यूनिट है, यानी जो सेकंड यूनिट है जो वहाँ पे हवेलियां है, उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनके नाम जान लेते हैं। जैसलमेर पटवों की हवेली के लिए, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, गड्डीसर लेक यानी गड्डीसर जो झील है वो भी कहाँ है, जैसलमेर में है, जिसके पास ही ये जो जैसलमेर का किला है वो बना हुआ है। डेजर्ट नेशनल पार्क, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, गोडावण द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, यानी राज्य पक्षी है राजस्थान का। ये कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि जैसलमेर में है। एंड सैंड ड्यून्स, यानी यहाँ के जो दोहरे हैं, ऊंचे ऊंचे जो मिट्टी के टीले हैं, उनके लिए जैसलमेर बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ये तो कुछ की अट्रैक्शन पॉइंट है इन जैसलमेर। बात करते हैं आगे इकोनॉमी एंड टूरिज्म। तो जैसलमेर की जो इकोनॉमी है वो किससे चलती है? टूरिज्म से चलती है। यानी मेन इकोनॉमिक ड्राइवर क्या है वहां पे? यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ विजिटर अराइविंग इन ईच ईयर। यानी अभी जो दिसंबर गया है, दिसंबर और जो जनवरी गए हैं, दिसंबर और जनवरी में राजस्थान में तकरीबन
2 करोड़ टूरिस्ट के आने का प्रिडिक्शंस था, जो कि आए भी है, जो कि जैसलमेर में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, क्योंकि देखो जैसलमेर में पानी की कमी है, तो वहाँ एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा क्या नहीं है, स्कोप नहीं है, तो जैसलमेर काम चलता है जैसलमेर का हैंडीक्राफ्ट पे, और सेकंड है टूरिज्म पे। तो जो मेन फोकस है जैसलमेर की इकोनॉमी का वो है टूरिज्म। लाइक हैंडीक्राफ्ट में यहाँ एबोर्डियड टेक्सटाइल है, यानी यहाँ का कपड़ा, केमल लेदर गुड्स यानी केमल की जो लेदर है उसके बने हुए चमड़े के जो बने हुए आइटम है, मिरर वर्क यहाँ पे जो कांच की जड़ाई का काम होता है कपड़ों पे, वो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप चित्र में देख सकते हो कि यहाँ की जो डेजर्ट नाइट है, क्या फोक डांस होते हैं और क्या राजस्थानी कल्चर का शोकेस होता है। तो इस यहीं से ही जैसलमेर की जो इकोनॉमी है वो चलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बड़े ही विजुअल तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब जैसलमेर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज जैसलमेर फोर्ट, यानी कि द सोनार किला, यानी इसके जो अदर नाम है वो है राजस्थान का गुलाब, गौरागढ़, राजस्थान का अंडमान, सुवर्णगिरी यानी गोल्डन टेम्पल, सॉरी गोल्डन फोर्ट, गलियों का किला, त्रिकूटगढ़ जो पश्चिमी सीमा है उसका प्रहरी, और कमरकोट है। आपको से अदर नेम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे गौरागढ़ या राजस्थान का गुलाब या गलियों का किला, ये 2-4 नाम आपको याद रखने हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जो जैसलमेर फोर्ट है इसका जो बिल्ट हुआ था 1156 AD में हुआ था, जो राव जैसल भाटी ने इसको क्या किया था, बनवाया था। द फोर्ट वाज स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड टू कंट्रोल ट्रेड अलोंग विद द सिल्क रूट, जो अभी हमने बात करी थी कि जैसलमेर से होते हुए ईरान, अरेबिया, इजिप्ट में जाया जाता, तो ये सिल्क रूट पे पड़ता था कि एक ट्रेड का यहाँ से काम होता था। इट हैज विटनेस्ड सेवरल बैटल, यहाँ पे कई सारी लड़ाइयाँ इसने देखी है, इंक्लूडिंग इन्वेजन बाई अलाउद्दीन खिलजी 1312। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने 1312 में यानी 1312 AD में जो तहलका यहाँ पे मचाया था, ये गढ़ भाई साहब उसका क्या है, विटनेस बना हुआ है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। मेन आर्किटेक्चर एंड फीचर की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी ये लार्जेस्ट, राजस्थान में देखो 2 लिविंग फोर्ट है, एक कौन सा है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और सेकंड कौन सा है, जैसलमेर का सोनार किला। तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही लिविंग फोर्ट है, तो उनमें से भी ये बोला जा रहा है क्योंकि ये दूसरा बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड है, एज पीपल स्टिल रेजिडेड विद इन इट्स वॉल्स। आज भी लोग इस किले में रह रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग येलो स्टोन, इसमें येलो स्टोन यूज किया गया है। दैट्स वाई जब सनसेट होता है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसको गोल्डन फोर्ट बोला जाता है। द फोर्ट स्टैंड ऑन त्रिकुटा हिल, यानी ये त्रिकूट पहाड़ी पे है, इसीलिए इसको कौन सा नाम बोला जाता है, कौन सा गढ़ बोला जाता है, त्रिकूटगढ़ बोला जाता है। इन 2009 ए पोस्टेज स्टाम्प ऑफ ₹5 वाज इश्यूड, यानी 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस किले पर एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टाम्प इश्यू किया था ₹5 का। सत्यजीत रे, ये एक इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े निर्देशक रहे हुए हैं, फिल्म मेकर रहे हुए हैं। इन्होंने एक मूवी बनाई थी सोनार किला, तब से इस गढ़ का नाम क्या है, सोनार किला। ये उन्होंने मूवी बनाई थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोनार किला किसको बोला जाता है, सोनार किला मूवी किसने बनाई थी और किस किले के लिए बनाई थी। इट इज द फोर्ट विद द मोस्ट नंबर ऑफ टावर्स, इस फोर्ट में सबसे ज्यादा टावर्स है, 99 टावर है, यहाँ पे 99 टावर है। इट इज सिचुएटेड नियर गड्डीसर झील, गड्डीसर लेक, ये गड्डीसर लेक के पास है। दिस फोर्ट इज इंक्लूड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, जो कि 21 जून 2013 को इंक्लूड हुआ था। आपके सिलेबस में जितने भी जो 4 फोर्ट है वो सारे के सारे किस में है भाई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी है। तो आपके सिलेबस में वही है सारे, इसके अलावा आपने को याद नहीं रखने, तो ये लाइन तो आपको हर के साथ ही लिखनी है। दिस इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस किले में बेस्ट अट्रैक्शन या की अट्रैक्शन क्या है। पहला है राजमहल, यहाँ का जो रॉयल रेजिडेंस है वो यहाँ का। जैन टेम्पल, ये आप सामने देख सकते हो, ये दिलवाड़ा स्टाइल में बने हुए हैं, तो ये यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। लक्ष्मीनाथ टेम्पल यहाँ का फेमस है, जो कि लॉर्ड विष्णु को और लक्ष्मी देवी को क्या है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। हवेलीज यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अभी हमने बात करी थी, पटवो की हवेली, नथमहल की हवेली, जो कि सेकेंड यूनिट का टॉपिक भी है। फिर एक कैनन पॉइंट, यानी इसमें एक कैनन पॉइंट है, वहां से जैसलमेर टाउन का पूरा सीन देखा जा सकता है, व्यू पॉइंट है। तो ये यहाँ के कुछ की अट्रैक्शंस है। अब बात करते हैं, द फोर्ट इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर इट्स 2.5 साका, यानी 2.5 साके यहाँ पे हुए। साका क्या चीज होती है इसको समझते हैं बच्चों। पहले साका में क्या होता है कि जब आप किले के अंदर राजा बैठा रहता है और बाहर जो अटैकर्स है वो आके खड़ा हो गया एक बड़ी सेना लेकर,
ठीक है, किला अंदर से बंद कर लिया। अब बंद कर लिया, लेकिन उस किले में लिमिटेड टाइम के लिए क्या होगा, दाना पानी होगा, खाना पानी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो जब पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, तो ये तो रहेगा कि दुश्मन जा नहीं रहा, हमें लड़ाई तो करनी पड़ेगी। और जीतने की जो उम्मीद है, यानी जीतने की जो उम्मीद है वह ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। जब जीतने की उम्मीद नहीं हो, तब जो राजपूत है वो सिर पे केसरिया सापा बांधकर, सिर पर केसरिया सापा बांधकर युद्ध करने यानी लड़ाई करने जाते थे, और एक ही मकसद होता था, मरेंगे और मारेंगे। और वही जो रानियां हैं वह अपने उस महल में वहां पे क्या करती थी, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अग्नि में क्या होती थी, अपने आप को हवाले कर देती थी, अग्नि के हवाले। तो इसको यानी जो पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांधकर लड़ाई करने को तो बोलते हैं बच्चों केसरिया, और जो जिंदा अपने आप को आग के हवाले कर देना, इसको क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। तो जब जौहर और केसरिया दोनों होता है तो इसको क्या बोला जाता है, साका बोला जाता है। तो जैसलमेर का जो फोर्ट है उसमें 3 साके होने थे, बट जो तीसरा साका है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली क्या हो पाया, केसरिया हो पाया, जौहर हो ही नहीं पाया। तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो साका हुआ था 1312 एडी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या किया था, अटैक किया था। जो सेकंड साका है वो 1370 एडी में हुआ था, अटैक बाई फिरोज शाह तुगलक। और जो थर्ड है जो कि हाफ साका रहा वो 1550 में एडी में हुआ, जब अटैक बाई अमीर अली था। यहाँ पे सिर्फ क्या हो पाया, केसरिया हो पाया। तो ये जो किला है राजस्थान का एकमात्र एग्जाम्पल है जहाँ पे कितने साके हुए हैं, 2.5 साके हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि 2.5 साकों के लिए कौन सा किला फेमस है, यानी विच फोर्ट इज फेमस फॉर दी 2.5 साका। अब साका को इंग्लिश में भी आप साका ही कह सकते हो, क्योंकि साका के साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन चित्तौड़गढ़ टाउन। चित्तौड़गढ़ टाउन की बात करते हैं तो लैंड ऑफ वेलोर यानी वीरता की भूमि। जो जैसे हम चित्तौड़गढ़ का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, मेवाड़ आता है। तो क्योंकि मेवाड़ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है बच्चों, चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ इज नॉट जस्ट ए पैलेस बट ए सिंबल ऑफ राजपूत वेलर, डिवोशन एंड सिक्रिफाइस। यानी चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये राजपूतों की वीरता, उनकी भक्ति और उनके बलिदान का क्या है, एक सिंबल है। द फोर्ट स्टैंड्स एज ए सिंबल टू द हीरोइज्म ऑफ इट्स पीपुल। आज भी ये जो किला है वो अपने लोगों की वीरता का एक सिंबल है। एंड द टाउन कंटिन्यूज टू प्रिजर्व इट्स ग्लोरियस पास्ट। और आज भी ये किला, ये जो शहर है, ये जो जगह है, वो अपने उस ग्लोरियस पास्ट को क्या किए हुए हैं, अपने आप में चेरिश किए हुए हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं। तो दैट इज द चित्तौड़गढ़ टाउन। एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द टाउन इज डीपली रूटेड इन राजपूताना हिस्ट्री, नोन फॉर द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी एंड रानी कर्णावती। यानी कि ये डीपली जो राजपूतों की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू है या कहाँ उसका सेंटर पॉइंट रहा हुआ है, मेवाड़ रहा हुआ है। ये जो चित्तौड़गढ़ है वो महाराणा प्रताप के लिए, रानी पद्मिनी के लिए, रानी कर्णावती के लिए और बहुत सारे राजपूतों के लिए। और दुनिया का आज सबसे बड़ा जो राजवंश है, जो सबसे पुराना राजवंश है, वो भी कौन सा है, मेवाड़ डायनेसिटी है। तो ये चित्तौड़गढ़ बहुत ही बड़ा की सेंटर पॉइंट रहा हुआ है। चित्तौड़गढ़ सेलिब्रेट राजपूत ट्रेडिशंस मेकिंग इट ए सेंटर ऑफ मेवाड़ कल्चर। यानी मेवाड़ कल्चर का जो सेंटर है वो क्या है बच्चों, चित्तौड़गढ़ ही है, जहाँ पे जो राजपूतों की ट्रेडिशन है वो सारे आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल क्या क्या, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लगता है एक जौहर मेला। जौहर मेला यानी जौहर मेला कौन सा हुआ, यहाँ पे जब अलाउद्दीन ने यहाँ पे जब अटैक किया था तो रानी पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर किया था। और पद्मिनी के साथ बहुत सारी रानियों ने क्या किया था, जौहर किया था। तो उसी की याद में, उसी की मेमोरी में यहाँ पे आज भी चित्तर में क्या लगता है, यानी तकरीबन मार्च के एंड में यहाँ पे जौहर मेला लगता है। ठीक है, तीज एंड गणगौर फेस्टिवल यहाँ पे होते हैं। मीरा महोत्सव यहाँ पे होता है जो कि कृष्ण की याद में होता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात कर लेते हैं। द प्राइड ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को बनाया किसने था, 17वीं सेंचुरी में चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। इसका नाम होगा चित्रांगद मौर्य। लेकिन बाद में इसको ज्यादा किसने डेवलप किया था, राजपूतों ने इसको डेवलप किया था। विटनेस्ड 3 मेजर शाखा। यहाँ पे कितने शाखा हुए हैं, यहाँ पे 3 शाखा हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र किला है, एकमात्र फोर्ट है जहाँ पे 3 शाखे हुए हैं। फर्स्ट शाखा यहाँ पे हुआ था 1303 एडी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था। और इसको जो लीड किया था, इसके जौहर को, वो थी रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह।
केसरिया किसने करवाया था? राणा रतन सिंह ने करवाया था। आपने जो पद्मावत मूवी देखी है, यस दैट इज यही है वो पद्मावत मूवी की जो हिस्ट्री है वो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे अटैक ही है। फिर है 1534 में जब बहादुर शाह और गुजरात का जो एक लड़ाई अटैकर था उसने यहाँ पे अटैक किया था, जोर किया था रानी कर्णावती ने किया था। और 1568 में यहाँ पे अकबर ने अटैक किया था, तब यहाँ पे जौहर हुआ था। तो हिस्ट्री के जो सबसे ज्यादा जौहर हुए हैं वो सॉरी जो साके हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में हुए हैं। और इसके बाद जो जैसलमेर है वहाँ पे कितने हुए? 2.5 साका हुए हैं। आई नो आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्पेन 700 एकड़, चित्तौड़गढ़ 700 एकड़ में बसा हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, ये राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है और 8-9 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। द ओनली फोर्ट इन विच फार्मिंग इज डन, ये अकेला फोर्ट है जहां पे फार्मिंग की जाती थी, यानी एग्रीकल्चर जिसके अंदर ही की जाती थी। द फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द मेसा प्लेटो, यानी जो मेसा का पठार है, मेसा प्लेटो है, उसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंभीरी एंड बेडच रिवर, यानी यहाँ पे गढ़ है चित्तौड़गढ़ और इसके इधर से गंभीरी नदी जाती है, इधर से बेडच नदी जाती है। तो ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, संगम पे बना हुआ है। द फोर्ट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013। ये फोर्ट भी किस में इंक्लूड है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। इसके अदर नेम की बात कर ले तो दुर्गों का सिरमौर, यानी द हेड ऑफ दी ऑल जो फोर्ट है उसको ये बोला जाता है। प्राइड ऑफ राजस्थान इसको बोला जाता है। दक्षिणी सीमा का इसको प्रेरी बोला जाता है। सेक्रीफाइस और वेलोर का फोर्ट इसको बोला जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बात करते हैं आगे, मेजर की अट्रैक्शन क्या है इस फोर्ट में, यानी जो चित्तौड़गढ़ है उसके मेजर की अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पद्मिनी पैलेस है, कुंभा पैलेस है, गोरा बादल पैलेस है, मीरा पैलेस है, मीरा टेम्पल है, तुलजा भवानी टेम्पल है, श्रृंगार चौरी टेम्पल है, चित्तौड़गढ़ का कालिका टेम्पल है, घोसुंडी बावड़ी है, गीतेल बावड़ी है, विक्ट्री टावर है और टावर ऑफ फेम भी है। ये आपके सिलेबस में सेपरेटली दिए हुए हैं, विक्ट्री टावर एंड टावर ऑफ फेम। तो ये विक्ट्री टावर है, ये टावर ऑफ फेम है, ये कुंभा पैलेस है, ये पद्मिनी पैलेस है। तो यहाँ पे ये कुछ की अट्रैक्शन है जो फोर्ट के अंदर देखने लायक है। बात करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन दी रणथंभौर। रणथंभौर नाम से ही समझ में आता है, रणथंभौर बोलते ही आपके दिमाग में एक चित्र जरूर आता है, दैट इज टाइगर, यानी टाइगर के लिए रणथंभौर जाना जाता है। जो दूसरा है वो है यहाँ के त्रिनेत्र गणेश भगवान। इन दो चीजों के लिए रणथंभौर वेल नोन है। रणथंभौर इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर। अगर आपको हिस्ट्री भी देखनी है, वाइल्ड लाइफ भी इंजॉय करनी है और एडवेंचर भी आपको देखना है तो रणथंभौर वो परफेक्ट जगह है जो इन तीनों चीजों को अपने बीच अपने साथ रखता है। वेदर यू आर ए हिस्ट्री बफ एक्सप्लोरिंग, यानी आप चाहे हिस्ट्री बफ एक्सप्लोरर हो और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक ट्रेकिंग या मजेस्टिक टाइगर देखने हो आपको, द टाउन प्रोमिसेस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी हो, टाइगर देखने हो या आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाले हो तो ये जो टाउन है, ये जो रणथंभौर है, ये आपको बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देगा। बढ़ते हैं रणथंभौर टाउन की तरफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या लाइफ की इसकी बात करते हैं। रणथंभौर इज ए स्मॉल टाउन लोकेटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, बसा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, मैग्निफिसेंट फोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड टाइगर रिजर्व्स इन द इंडिया। रणथंभौर नेशनल पार्क, यानी जब आप रणथंभौर जाते हो, अगर कभी आपने टाइगर सफारी करी है तो आप वहां पे देखोगे कि इंडिया की सबसे बड़ी जो टाइगर सफारी है वो कहाँ है? रणथंभौर नेशनल पार्क में ही है। बहुत सारे टाइगर है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व ही है। ये अपनी रिच हिस्ट्री के लिए और मैग्निफिसेंट फोर्ट के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ की जो स्पिरिचुअल जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे खूब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गणेश मंदिर होने की वजह से धार्मिक जो यात्रा करने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे खूब सारे आते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। वाइल्ड लाइफ एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, one of India's largest and most famous tiger reserves covering 1334 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इतने लंबा चौड़ा इसका फैला हुआ है। तो इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ये रिजर्व बनता है। स्टेब्लिश एज सवाई माधोपुर सेंचुरी, शुरुआत में इसको सवाई माधोपुर सेंचुरी के नाम से स्टेब्लिश किया था 1955 में। लेटर ऑन इसको क्या बना दिया? प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया था 1973 में। होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है। लेपर्ड यहाँ पे होते हैं, साउथ बियर यहाँ मिल जाते हैं,
हाइना यहाँ पे देखे जाते हैं, और यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना भी, यहाँ पे खूब सारी झाड़ वाड़ ये सारी चीजें देखी जाती है। जो रेगिस्तानी यहाँ पे कई तरह की वनस्पतियां मिल जाती है। बेस्ट टाइम विजिट कौन सा है? अक्टूबर से जून में जाओ, जो कि पीक साइटिंग है जो समर है, यानी अक्टूबर से जून के बीच यहाँ पे जाया जाता है। तो यहाँ पे टाइगर खूब सारे देखे जाते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे इसी टाइम आते हैं। पॉपुलर सफारी जोन यहाँ इंक्लूडिंग है जोगी महल, पदम तालाब एंड राजबाग रुइंस, यानी राजबाग के जो खंडर है वो, पदम जो तालाब है वो, और जो जोगी महल है, ये सफारी के बीच उस जंगल में बने हुए आपको दिखते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर साइट बनते हैं। फिर बात करते हैं रणथंभौर फोर्ट की। बनाया कब था? 19वीं सेंचुरी में बनाया था, जब चौहान रूलर रणथान ने इसको बनाया था। इसी के नाम पे इसको क्या नाम बोला गया है? रणथंभौर इसको बोला गया है। इसका जो एंट्री गेट है उसका नाम है नौलखा फोर्ट। आप में से कई बच्चे गए हुए भी होंगे रणथंभौर, क्योंकि गणेश मंदिर की वजह से आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ गए भी होंगे। तो आपको बाकायदा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में चित्र बन रहे हैं कि हाँ वहाँ पे नौलखा फॉल भी है, वहाँ पे टाइगर सेंचुरी भी है, वहाँ पे ये भी है वो भी है। ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जो कि 21 जून 2013 में उसमें आया था। तो ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ओरिजिनली बिल्ड बाय द चौहान रूलर्स इन 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में इसको चौहान जो रूलर्स थे उन्होंने और ज्यादा बनाया था या डेवलप किया था, यूं कह सकते हैं। प्लेड क्रूशियल रोल इन रेजिस्टिंग इन्वेंशन स्पेशली अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी इन 1301 AD में, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी था उसने राजस्थान में जो सबसे पहला अटैक किया था वो कहाँ पे किया था? रणथंभौर में ही किया था। और इसको जो रेजिस्ट किया था तब रणथंभौर में जो रूलर थे वो कौन थे? हमीर थे, हमीर देव चौहान। तो जो रणथंभौर का किला है वो मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? हमीर के लिए ही जाना जाता है, कि उसने अलाउद्दीन खिलजी से क्या बेहतरीन उसने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था, बट लास्ट में वह नहीं, अल्टीमेटली वह लॉस ही हुआ और वहां पे जौहर हुआ, जो कि राजस्थान का पहला जौहर था। बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड लेआउट, यानी इसका जो किला आप जब देखते हो ये पहाड़ियों में इस तरीके से बना हुआ है कि दूर से दिखता ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसकी सेफ्टी यहाँ पे हो जाती है। लोकेटेड ऑन ए हिल टॉप प्रोवाइडिंग नेचुरल डिफेंस, यानी नेचुरल डिफेंस इसको मिलती है। सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट, बहुत घना इसके आसपास जंगल है जिसको रणथंभौर नेशनल पार्क बोला जाता है। एनक्लोज विद मैसिव स्टोन वॉल्स एंड 7 गेट्स, यानी इसकी बहुत चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें हैं और 7 इसके एंट्री गेट है, इनसे ये सेफ्टी में बना हुआ है। मेन गेट जो है वो है नवलखा पोल, हथिया पोल और गणेश पोल, ये जो 3 है इसके मेन एंट्रेंस है। दीज गेट्स वर बिल्ड स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट एनिमी अटैक्स, यानी इतने बिल्ड, ये इतने मजबूती के साथ बनाए हुए हैं जो कि जो आक्रमण करने वाले थे, जो अटैकर थे, उनके को रोक सके आराम से, तो उसके हिसाब से ही बनाए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। द मोस्ट फेमस बैटल फॉर रणथंभौर occurred in 1301 AD when अलाउद्दीन खिलजी अटैक द फोर्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पे क्या किया था? अटैक किया था 1301 AD में। द राजपूत रूरल हमीर देव चौहान ब्रेवली रेजिस्टेड बट अल्टीमेटली लॉस, यानी हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में जो अलाउद्दीन खिलजी उसके अटैक को डिफीट किया था, बट अल्टीमेटली वह वीर गति को प्राप्त हुए। द राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर सेल्फ इमोलेशन टू अवॉइड कैप्चर, यानी कि उस टाइम हमीर तो क्या थे? यहाँ के राजा थे, और जो रानी रंगादे है, रंगादे वो यहाँ की रानी थी। तो रंगादे की लीडिंग में जौहर हुआ, हमीर की लीडिंग में क्या हुआ? केसरिया हुआ। और यहाँ पे कौन सा जौहर हुआ था? जल जौहर हुआ था, यानी आग में नहीं था, पानी में, पानी के अंदर अपनी सेल्फ इमोलेशन की गई थी, अपने आत्मसम्मान को बचाया गया था। और ये राजस्थान की हिस्ट्री का पहला जौहर था, या राजस्थान की हिस्ट्री का फर्स्ट शाखा इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहला शाखा कहाँ हुआ, तो योर आंसर विल बी रणथंभौर फोर्ट। ठीक है, और किसके टाइम पे हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के टाइम पे हमीर देव चौहान के साथ हुआ था। और केसरिया किसने किया था? हमीर देव चौहान ने किया था। अगर यहाँ आपको बच्चों को क्लास समझ में आ रही है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को अपने बच्चों, अपने साथ वालों के साथ शेयर करो, हिट करो, लाइक का बटन दबाओ और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी है। और हाँ, एग्जाम देने के बाद जरूर आप क्लास पे रिव्यू किया करें कि हाँ सर आपकी क्लास में से या इस क्लास में से इतने सारे क्वेश्चंस मिले थे और ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। की अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, जो कि ये है हमारे यहाँ पे जो शादियाँ होती है बच्चों, तो हमारा जो पहला न्योता जाता है, जो पहला हम जो शादी का वेडिंग कार्ड भेजते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं, वो कहाँ भेजा जाता है? इन्हीं गणेश जी के यहाँ भेजा जाता है। 32 पिलर छतरी यानी 32 खंभों
खंभों की जो छतरी है वो भी यहाँ पे है। ये इसको छतरी यानी न्याय की छतरी भी बोलते हैं। हमीर देव यहाँ पे बैठ के ही न्याय करता था। इसके अलावा सुपारी पैलेस यहाँ पे है, जोरा बोरा पैलेस है, हमीर पैलेस है, हमीर कचहरी है, सपना बावड़ी है, पदम पौंड है, गुप्त गंगा है और शिवा टेम्पल है। यानी ये जो छतरी है इसके नीचे जो सीढ़ियां है, इन सीढ़ियों के नीचे इधर से आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, शिवा मंदिर। तो ये यहाँ के कुछ की अट्रैक्शन पॉइंट है। बात करते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन दी कुंभलगढ़ फोर्ट, द लैंड ऑफ द ग्रेट वॉल। दुनिया में सबसे बड़ी जो दीवार है वो कौन सी है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चाइना के बाद दुनिया में जो सबसे बड़ी दीवार आती है वो कहाँ आती है? अपने कुंभलगढ़ फोर्ट में ही आती है। तो द सेकंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वॉल इन दी वर्ल्ड। कुंभलगढ़ इज ए हिस्टोरिक टाउन इन द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ राजस्थान। इट इज मोस्ट फेमस फॉर दी कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि अपने कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए ज्यादा जाना जाता है। which has the second longest wall in the world after the Great Wall of China। चाइना की दीवार के बाद जो सबसे बड़ी दीवार है वो कहाँ की है? कुंभलगढ़ फोर्ट की है। द डाउन इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। आप देख के समझ में आ रहे होंगे कि ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये अरावली हिल से घिरा हुआ है। क्या लोकेशन, अगर आप गए हो बच्चों यहाँ पे तो आप कभी बरसात की सीजन में जाओ, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे कुंभलगढ़ को देख के कि वाह कि ये हमारा राजस्थान है। हमने राजस्थान को सिर्फ रेगिस्तान ही समझा है, जबकि राजस्थान बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ कुंभलगढ़ built in 15th century by महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़। यानी जो महाराणा कुंभा है उन्होंने क्या बनाया था? कुंभलगढ़ बनाया था। उनकी जो एक रानी थी उनका नाम था कुंभल देव, कुंभल देव। रानी कुंभल थी तो कुंभल के नाम पे इसका नाम भी कुंभलगढ़ उन्होंने रखा था। ठीक है। द फोर्ट सर्व्ड एज ए स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर मेवाड़ डायनेसिटी। यानी जब जब मेवाड़ पे अटैक हुआ है तो मेवाड़ वालों ने जो अपने आप को जो बचाया है वो कहाँ पे आके बचाया था? कुंभलगढ़। या यूं कहे क्राइसिस के टाइम पे कुंभलगढ़ ही एक बहुत बड़ी वो यूं कहे तो कुंभलगढ़ ही वो पैलेस थी जहाँ पे इसने मेवाड़ डायनेसिटी को बचाया था। बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप की बर्थ पैलेस कौन सी है? कुंभलगढ़ है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में ही हुआ था। द फोर्ट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग मेवाड़ फ्रॉम द मुगल्स एंड द अदर अटैकर्स। यानी जब जब मुगलों ने अटैक किया है, अदर अटैकर्स आए हैं और कुछ नहीं सूझ पाया, तब कुंभलगढ़ ही वह कैपिटल बनी थी जहां पे मेवाड़ डायनेसिटी ने अपने आप को सेव पाया था। कुंभलगढ़ फोर्ट की बात कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन मौर्य पीरियड में हुआ था और इसका जो मॉडर्न बिल्डर है वो बोला जाता है राणा कुंभा को। 1443 टू 1458 एडी में। एंट्रेंस गेट का नाम है ओरट पोल, एंट्रेंस गेट का नाम है ओरट पोल। और इसका जो आर्किटेक्चर, इसको जरूर ध्यान रखना बच्चों, मंडन इसका क्या है? आर्किटेक्चर मंडन। और इसकी जो अदर नेम है वो है मेरुदंड, शेल्टर ऑफ मेवाड़ किंग्स, क्राइसिस टाइम कैपिटल, द थर्ड आई ऑफ मेवाड़। यानी कटारगढ़, जो इसका जो सबसे ऊंचा जो टॉप है इसको बोला जाता है कटारगढ़। ये थर्ड आई ऑफ मेवाड़ बोला गया है और क्राइसिस के टाइम पे मेवाड़ की शेल्टर रही है, कैपिटल रही है और इसका एक नाम है मेरुदंड और इसका जो सही नाम है दैट इज कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। फेमस अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। पहला है बादल महल। ये बादल महल यानी क्लाउड पैलेस, यहीं पे किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नीलकंठ महादेव का मंदिर है यहाँ पे, जो कि 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यानी नीलकंठ महादेव में ही 5 फुट ऊंचा क्या है? शिवलिंग है बच्चों। वेदी टेम्पल है यहाँ पे, जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और मामा देव कुंड भी यहाँ पे है। और ये आप देख सकते हो इसकी जो दीवार है बहुत ही चारों तरफ अरावली में फैली हुई है, जो कि कितनी किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लेंथ के साथ है, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ऑल ऑफ दी वर्ल्ड बनती है आफ्टर चाइना। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल अराउंड कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसको कुंभलगढ़ सेंचुरी बोला जाता है। स्प्रेड ओवर 600 स्क्वायर किलोमीटर यानी 600 स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजसमंद, उदयपुर एंड पाली। यानी जो कुंभलगढ़ सेंचुरी है वो राजसमंद, उदयपुर और पाली में फैला हुआ है। यहाँ पे लेपर्ड मिल जाते हैं, वॉल्फ मिल जाते हैं, साउथ बियर मिल जाते हैं, हाइना मिल जाते हैं, नील गाय यहाँ पे खूब सारी देखी जाती है। यहाँ पे जीप सफारी होती है यानी लेपर्ड सफारी होती है, जो कि ट्रेकिंग का ऑप्शन बनती है। यहाँ पे ब्लैक पैंथर देखे जाते हैं, यहाँ पे जो लेपर्ड है वो देखे जाते हैं। अगर आपको लेपर्ड देखने हैं तो आप चले जाओ कुंभलगढ़, वहाँ जीप सफारी करो, आप लेपर्ड वहाँ पे देख सकोगे। तो ये यहाँ के आसपास क्या है? नेचुरल वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बनी हुई है। बात करते हैं इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इस यूनिट
फर्स्ट यूनिट के हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं या इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। विच फोर्ट इज नोन एज सोनारगढ़, कौन सा किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इट वॉज जैसलमेर, इट इज जैसलमेर फोर्ट। वो बिल्ड दी जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट किसने बनाया? राव जेसल भाटी ने। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, राव जेसल भाटी ने बनाया था। वेयर इज गड्डीसर लेक लोकेटेड, गड्डीसर जो लेक है वो कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में है। वेयर डिड द फर्स्ट शाखा ऑफ राजस्थान टेक प्लेस, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ? अभी हमने पढ़ा है, इट वॉज रणथंभौर फोर्ट, इट वॉज रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट में हुआ था 1301 में, जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अटैक किया था। उस टाइम यहाँ का जो रूलर था वो कौन था? दैट टाइम द रूलर वॉज हमीर देव चौहान। विच फोर्ट इज नोन फॉर दी ओनली हाफ शाखा इन द हिस्ट्री, यानी आधे शाखे के लिए कौन सा किला हिस्ट्री में जाना जाता है? तो इट वॉज जैसलमेर फोर्ट। Where did the biggest शाखा ऑफ राजस्थान हिस्ट्री टेक प्लेस, राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शाखा कहाँ हुआ था? तो बेटा इट इज चित्तौड़गढ़। इन विच फोर्ट इज द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल लोकेटेड, त्रिनेत्र गणेश टेम्पल कहाँ है? ये रणथंभौर में ही है, रणथंभौर फोर्ट में है। विच फोर्ट इज नोन एज द रेफ्यूजी ऑफ मेवाड़ किंग्स, यानी कौन सा जो किला है वो मेवाड़ किंग की रेफ्यूजी के लिए जाना जाता है, यानी क्राइसिस टाइम पे जो कैपिटल बनती थी, दैट वॉज कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। इन विच फोर्ट वाज महाराणा प्रताप बोर्न, महाराणा प्रताप कहाँ जन्म लिया? कुंभलगढ़ में लिया। वेर इज कुंभलगढ़ लोकेटेड, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। वेर इज द विजय स्तंभ यानी लोकेटेड, यानी विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ये कुछ फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन दी सेकंड यूनिट, एंड द सेकंड यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हवेलीज, जिसमें जैसलमेर और शेखावाटी की हवेली है। हवा महल पढ़ेंगे, ये आपके सामने हवा महल है। विक्ट्री टावर देखेंगे, दैट इज इट इज द विक्ट्री टावर। एंड टावर ऑफ हेम, ये है टावर ऑफ हेम, ये जैसलमेर की हवेली है, ये शेखावाटी की हवेली है, जो नवलगढ़ पोदार हवेली है, और ये सालिम सिंह की हवेली है। तो सेकंड यूनिट के लिए आपकी स्क्रीन पे जो थंबनेल आया है बच्चों, आप वहां पे क्लिक करो, सेकंड यूनिट को यहाँ से आप पढ़ोगे, और बने रहो चैनल के साथ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही सेकंड यूनिट की क्लास यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं जल्दी।